फरवरी महीने में ग्रहों की बड़ी हलचल, ग्रहण भी लगेगा। कई राशियों के लिए सफलता के दरवाजे खुलेंगे। सूर्य, बुध और मंगल की चाल में होगा बदलाव। सूर्य अपनी चाल भी बदलेंगे और 2 बार नक्षत्र भी बदलेंगे। दोस्तों, फरवरी महीने में ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है और कई राशियों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये जो फरवरी का महीना है, इसमें ही सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जो 2026 का पहला ग्रहण होगा। ये जो फरवरी का महीना है, इसमें सूर्य भी अपनी राशि बदलने वाले हैं, बुध भी राशि बदलने वाले हैं और मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और कुंभ राशि में 4 ग्रहों का योग भी बनने वाला है। यानी कई दिलचस्प घटनाएं जो हैं वो फरवरी महीने में होने वाली है। और इस महीने जो सूर्य हैं वो 2 बार अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो कई राशियों की जिंदगी में ये जो ग्रहों की हलचल है, ये जो ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन है, ये जो ग्रहों का अपनी चाल बदलना है और ये जो ग्रहण लगना है, ये बहुत दूरगामी नतीजे देने वाला है। कई राशियां जो हैं वो बहुत भाग्यशाली रहने वाली हैं। कुछ राशियों को थोड़ा अलर्ट भी रहना है और मेरी आज की पोस्ट जो है वो इसी विषय पर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, फरवरी महीने में जो ग्रहों की हलचल होने वाली है, उसमें जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो 3 फरवरी को बुध ग्रह का होगा। जो बुध ग्रह है वो अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में आ जाएंगे और वहां पहले से ही राहु विराजमान है और राहु और बुध की यहां पर युति बनेगी। और उसके बाद 6 फरवरी को जो सूर्य हैं वो भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। और जब सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उसके भी काफी दूरगामी नतीजे जो हैं वो ज्योतिष की दुनिया में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 13 फरवरी को जो सूर्य हैं वो भी कुंभ राशि में आ जाएंगे और कुंभ राशि में पहले से बुध ग्रह मौजूद होंगे, राहु मौजूद होंगे। यहाँ सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग भी बनेगा। सूर्य और बुध के एक साथ आने से ज्योतिष में बहुत ही प्रभावशाली माना जाने वाला बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। यानी कि अशुभ और शुभ दोनों योग एक साथ बनने वाले हैं। और जो 19 फरवरी है उसमें जो सूर्य है वो शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर फरवरी महीने में ही मंगल का जो है वो राशि परिवर्तन होगा और 23 फरवरी को होगा, मंगल भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगेगा, लेकिन उससे पहले 17 फरवरी को जो है वो सूर्य ग्रहण भी लगेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ग्रहों की ये जो बड़ी हलचल है ये कुछ राशियों के लिए बहुत शानदार भी रहने वाली है। जिन राशियों के लिए शानदार रहने वाली है, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनकी सेहत कैसी रहेगी, उनका कैरियर कैसा रहेगा, उनका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। और जो पहली भाग्यशाली राशि है वो मेष राशि है। हालांकि मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन फरवरी महीने में ये जो ग्रहों की बहुत बड़ी हलचल हो रही है वो मेष राशि वालों को संघर्ष के बीच भी सफलता का रास्ता दिखाने वाली है। अगर आपने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका आपको जबरदस्त लाभ देने वाली है। अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी और आप बड़े परेशान थे तो वह प्रॉपर्टी भी अब आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, अच्छी कीमत भी आपको दे करके जाएगी। और यही नहीं, अगर आप नई प्रॉपर्टी बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये सारे ग्रह मिलकर आपके सपने को भी पूरा करेंगे। और कैरियर में जो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो वह भी अब ग्रहों के इस कॉम्बिनेशन से दूर होती हुई चली जाएगी। जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वो मिथुन राशि है, बुध की राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की ये जो चाल है वो बेमिसाल रहने वाली है। आपके कैरियर में सफलताओं का नया सिलसिला शुरू करने वाली है, आपके भाग्य की खिड़की खोलने वाली है, जीवन में प्रेम और रोमांस के मौके देने वाली है, आपकी लव लाइफ को बेहतर करने वाली है, पर्सनल लाइफ को बेहतर करने वाली है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाली है, आपके इंथ्यूजियाज्म लेवल को बढ़ाने वाली है, आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाने वाली है, इनकम के नए साधन भी बनेंगे। और मिथुन राशि वालों को विदेश से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जो मिथुन राशि के स्टूडेंट हैं
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समय उनके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। जो तीसरी भाग्यशाली राशि है वो सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य को ग्रहण भी लगेगा, लेकिन सिंह राशि वाले बहुत लकी रहने वाले हैं। हालांकि ढैया भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आपके रास्ते से कई बाधाएं भी अब दूर होती हुई चली जाएंगी। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है तो उसका बड़ा लाभ होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को विस्तार देने में आप कामयाब रहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कोई बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं और प्रिंट एंड टेक्नोलॉजी में हैं, तो इस तरह के जो क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं आप और मल्टीमीडिया में हैं, तो आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। आपकी जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने उभर कर सामने आएगी। इनकम के नए साधन बनेंगे और मार्केट में अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है उसे वापस पाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगली भाग्यशाली राशि जो है वो तुला राशि है, शुक्र की राशि है। तुला राशि वालों का डंका बजेगा। कई ऐसी योजनाएं भी आपकी इंप्लीमेंट स्टेज पर आ जाएंगी जिन्हें पूरा करने के लिए आपने काफ़ी एनर्जी लगा रखी थी, काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, लेकिन बीच बीच में आपके पैर उखड़ रहे थे। अब तुला राशि वाले अपने पैर जमाने में कामयाब रहेंगे। अभी तक जो आप बैक फुट पे थे, अभी आप फ्रंट फुट पर आएंगे। मजबूती से आप चैलेंज स्वीकार करेंगे, स्थितियों को अपने पक्ष में करेंगे। और अगर आप सर्विस करते हैं तो आपके सीनियर ऑफिसर्स आप पर मेहरबान रहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो हाईकमान की जो दृष्टि है वो आप पर रहेगी और उस दृष्टि की वजह से आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि अच्छी गुडविल रहेगी और आप पर कृपा बरसने वाली है। शनि आपको सबसे ज़्यादा देने वाले हैं। और उसके बाद जो भाग्यशाली राशि आती है वो धनु राशि है। धनु राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन बावजूद इसके धनु राशि वालों को इस महीने जो ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होने वाला है वो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा बदलने वाला है। कई मोर्चों पर आपको कामयाबी देने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ बेटर होने वाली है। कोर्ट कचहरी के में आपका कोई मामला चल रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जीत का डंका बजेगा। और पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई कन्फेडरेशन चल रही थी वहां भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रमोशन का योग भी बनेगा और मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाने में आप कामयाब रह सकते हैं। अंतिम भाग्यशाली राशि जो है वो कुंभ राशि है। और फरवरी महीने में कुंभ राशि में कई ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है और कुंभ राशि में बहुत बड़ी हलचल होगी। लेकिन निश्चिंत रहिए, कुंभ राशि वालों को पॉजिटिव नतीजे ही मिलेंगे। हालांकि साढ़े सती चल रही है, लेकिन उतरती हुई साढ़े सती के बीच में ग्रहों का जो खेल है वो आपकी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करने वाला है। हैरान कर देने वाली सफलता देने वाला है। आप विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान से जुड़ी को गुड न्यूज मिलेगी और घर में कोई मांगलिक कार्य का योग भी बनेगा। दो राशियों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। सतर्क किस मामले में रहना है? बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी की झूठी गवाही देने से बचना है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और छोटा मोटा हेल्थ इशू आता है तो प्रॉपर अपनी जांच करवानी है। नीम हकीम के पास नहीं जाना है और खुद अपना डॉक्टर नहीं बनना है, अन्यथा थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस, कुंडली दिखाने का समय, सब कुछ लिखित में बता दिया जाएगा। आपके व्हाट्सएप पर ही मैसेज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे है। आप इस पर कॉल करते रहेंगे, फ़ोन नहीं उठाया जाता, फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है, क्योंकि हज़ारों फ़ोन दिन को आते हैं और मेरे पास कोई टाइम नहीं होता। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा कोई स्टाफ नहीं है। मैं सिर्फ शाम को व्हाट्सएप मैसेज चेक करता हूँ और जो रेलिवेंट मैसेज होते हैं उनका जवाब देता हूँ। हेलो हाई का कोई जवाब नहीं दिया जाता। मैं हूँ गुरमीत बेदी।